बहुत दिन से प्लान करी हुई ट्रिप अब आखिर पूरी होने को आ ही गई थी। तो ये हम निकल रहे थे प्रयागराज से उड़ीसा के लिए। तो हम सब तैयार हो गए सुबह सुबह, जो कि ट्रेन 6:30 बजे की होनी थी वो 10:30 बजे तक की हुई, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा कोहरा था। तो फिर हम लोग टाइमली पहुंच गए और हमारी ट्रेन भी आ गई थी। ट्रेन पे सब कुछ करने के बाद जब बोर्ड हो गई ट्रेन, उसके बाद ये बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था, मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा था। और वहाँ पे भी मैं अपने साथ ले गई थी एक बुक। हाँ, डेफ़िनेटली ये सिलेबस की बुक नहीं थी। इसके लिए मुझे थोड़े ताने भी सुनने पड़े थे कि यहाँ पे भी तुम बुक लेके आ गई हो, कौन सा सिलेबस है, रखो, थोड़ी बातें शातें करो, ये वो। और फिर ट्रेन पे टाइम गुजरते गुजरते खाना, आइसक्रीम, ये सब खाते हुए एक अच्छा टाइम गुज़रा। मतलब काफ़ी टाइम के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड वाला टाइम मिला था। और उसके बाद ये हमारी ट्रेन गुज़र रही थी एक टनल से, जहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा था। मतलब ये 1-1.5 किलोमीटर टनल का रास्ता था, जो कि बहुत ही अंधेरा सा होके गया हुआ था। और इसके अलावा फिर हमने यूपी क्रॉस किया, बिहार क्रॉस किया, वेस्ट बंगाल क्रॉस किया, झारखंड क्रॉस किया, फिर वेस्ट बंगाल क्रॉस किया। और फिर हमने पहुंचना था उड़ीसा, मतलब जो कि हमारा डेस्टिनेशन था। मेन पर्पस था हमारा पूरी जगन्नाथ जी के दर्शन का, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ही अद्भुत दर्शन हुआ था। मतलब अभी तो हम रास्ते में ही थे, क्योंकि ये लगभग 24 आवर का ट्रेन का सफ़र रहा था। मतलब ये प्लान था कि वाया एयर जाएंगे, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स वो जिस पर्टिकुलर डेट पे चाहिए था उस पे टिकट्स अवेलेबल नहीं थी। तो इस वजह से फिर ये ट्रेन से प्लान किया गया, वो भी बस फटाफट एक दिन पहले ही टिकट कराई गई थी। और ये कुछ स्टफ़्स, मतलब कुछ चीज़ें थी जो हमने नाश्ते में खाई वाई। फिर शाम को 10, 10:30, 11 बजे के आसपास, उसके बाद फिर सुबह 4:30 बजे हम पहुँचे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में हमने एक रेलवे का गेस्ट हाउस देखा, वहाँ पे हम सब ने स्टे किया। सुबह 2-3 घंटे आराम करके हम सब तैयार हुए। वहाँ से फिर हमें जाना था, वंदे भारत की टिकट लेके जाना था पूरी। लेकिन टिकट लेने के बाद भी सब फटाफट चढ़ नहीं पाए और ट्रेन के डब्बे बंद हो गए। फिर हम एक नॉर्मल ट्रेन से गए पूरी। और अच्छा ही हुआ था, मतलब कि वंदे भारत से ना जाके ये नॉर्मल ट्रेन पे, मतलब लोकल ट्रेन पे सफ़र करने का भी एक अलग ही मज़ा था। हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, बहुत सारी लोकल चीज़ों को खाया। और हाँ, एक चीज़ जो डिफरेंट खाई वो ये कैंडी, जो कि हमारे प्रयागराज में डेफ़िनेटली बहुत अच्छी मिलती। वहाँ की ये मतलब कैंडी खा के ना, मतलब ये स्वीट कैंडी खाने के बाद स्वीट कैंडी खाने का मेरा प्रेम ही ख़त्म हो गया था। मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, इतनी ज़्यादा मीठी थी कि पूछे नहीं। उसके बाद फिर हम पहुँचे स्टेशन पे। स्टेशन पे ही जगन्नाथ जी की ये बहुत सुंदर सी प्रतिमा बनी हुई थी। तो ये सब देखते हुए, कैप्चर करते हुए फाइनली हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट, मतलब जहाँ पे हमने स्टे करना था वहाँ पे पहुँचे, फाइनल डेस्टिनेशन पे। और उस गेस्ट हाउस के जस्ट पीछे का व्यू इतना औसम था ना, मतलब उसका फ्रंट एरिया सब कुछ तो बहुत सुंदर था ही, और जस्ट पीछे उसके बीच था। तो ये तो बहुत ही अच्छा था। तो फिर हम इन सब चीज़ों को देखने के बाद कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, फिर हम फटाफट, मतलब सब चीज़ें रूम में शिफ्ट करने के बाद हम सब चले गए बीच पे। और वहाँ का व्यू तो आप देख ही सकते हैं कि कितना ही सुंदर था। बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो होने वाला है, जो कि बस जस्ट मैं रैंडम अपनी मेमोरी के लिए आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि लाइफ लॉन्ग ये मेरे को याद रहे कि मैंने हाँ कब, मतलब ऐसी ये वाली ट्रिप ना, मतलब मैं अपने लिए मेमोरेबल रखना चाहती हूँ। इसलिए ये सब चीज़ें मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ भी शेयर कर दे रही हूँ। सच में ये बहुत मेमोरेबल टाइम रहा। मतलब ये मेरे 7-8 दिन ऐसे गुजरे हैं ना, कि मेरे को लगता था कि ये टाइम कुछ दिन तक तो मेरा चलता ही चला जाए, चलता ही चला जाए। और ये शाम का व्यू था, मतलब बस बीच और इतना ही डिस्टेंस था हमारे गेस्ट हाउस में, जो कि सच में बहुत ज़्यादा ऐसा था कि बस शाम का डिनर करने के बाद चलो चलते हैं, आधे घंटे बीच पे घूम के आते हैं, लंच के बाद चलो चलते हैं, मतलब जैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे होने का इतना फ़ायदा लिया था ना हम लोगों ने। लेकिन वहाँ से आने के बाद बाल और स्किन की जो हालत हुई है ना, मैं रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आप जब भी जाइएगा तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र बाल में ऑयलिंग वगैरह करके जाइएगा। नहीं, आप भी मेरी तरह बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी यहाँ आके। मतलब ये 4-5 दिन बीत गए, अभी तो मेरी वॉइस नॉर्मल निकल रही है, नहीं तो 2-3 दिन तक तो ऐसा हो गया था ना कि वॉइस भी मेरी अब नॉर्मल सी हो गई थी। और मैंने समंदर की साइड पे जाके सारी वो मस्ती की जो कि मैंने सोची थी कि हाँ मैं करूँगी, अपना नाम लिख के उसे मिटाना ही, मतलब जो भी ठीक है सब
चीज़ें मैंने भरपूर करी, बहुत ही एंजॉय किया। बाकी थोड़ी चीज़ें आप देख लीजिए, मतलब बस मैं आपके साथ ग्लिम्स शेयर कर दे रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वॉइस ओवर कर दूँगी, बाकी म्यूज़िक के सहारे थोड़ी बहुत चीज़ें आप भी एंजॉय कर लीजिए। और ये सब देखने के बाद, मतलब यहाँ की मस्ती के बाद, फिर हुआ शाम का टाइम। शाम के टाइम में सबसे पहले हम लोगों ने सोचा कि मतलब अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की जाए, तो सबसे अच्छा आइडिया हमें यही लगा कि पहले हम जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। तो ये जगन्नाथ जी के टेम्पल के बाहर हम लोग पहुँच गए थे, और वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं होता। और सच में ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, क्योंकि वो जो 20-25 मिनट हम लोग वहाँ पे खड़े थे ना, जस्ट बिकॉज़ कि हम जब पहुँचे थे तो आरती होने वाली थी। तो आरती का टाइम और उसके पहले का 5-10 मिनट का टाइम, वो मतलब इतना, मैं कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि मेरी लाइफ़ का बेस्ट मोमेंट, अभी तक की लाइफ़ का बेस्ट मोमेंट रहा। मतलब वो 15 मिनट्स मैंने इतने अच्छे गुजारे, मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आप सब भी जब भी जाइएगा जगन्नाथ जी, फ़ोन तो आप वैसे चाह के भी, मतलब कितनी भी कोशिशें कर लें, कितने भी सोर्सेज़ लगा लें, फ़ोन आप ले जा ही नहीं सकते हैं। लेकिन वैसे भी किसी भी मंदिर, किसी भी धाम जाइए ना, तो फ़ोन को थोड़ा साइड में रख के जाइए। मुझे भी अभी रियलाइज़ हुआ है कि सच में फ़ोन होता है तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। तो बस वहाँ से दर्शन के बाद हम सब वापस आए, डिनर किया। डिनर करने के बाद फिर अपने नॉर्मल रूटीन में चले गए, और नेक्स्ट डे फिर से मॉर्निंग हमारी स्टार्ट हुई समंदर से। मतलब सनराइज़ देखना तो नसीब नहीं होता था, इसलिए नहीं होता था क्योंकि सुबह 6 o'clock कोई उठ नहीं सकता था। वैसे भी ईस्ट साइड पे तो थोड़ा जल्दी सनराइज़ होता ही है, मतलब ये तो सभी को पता होगा। लेकिन 6 o'clock उठ के वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं हो जाता। लेकिन तब भी हम लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे तक पहुँच जाते, तो फिर भी फुल ऑन मस्ती कर ही लेते थे। और बस ये सब मस्ती जो भी है, देखिए आप इंजॉय करिए आप भी, अगर आपको अच्छा लगता है तो। और फिर हमने अपनी दूसरे दिन की ट्रिप स्टार्ट करी। वहाँ पे हमने लोकल ही मतलब व्हीकल का अरेंजमेंट करा। मतलब वो जो ट्रेवल्स वाले होते हैं ना, उनकी हेल्प से एक गाड़ी लिया, और फिर वहाँ से हम पुरी में स्टे किए हुए थे। तो पुरी से पहले भुवनेश्वर, क्योंकि जो मेन चीज़ें होती हैं ना वो भुवनेश्वर में ही हैं, भुवनेश्वर एंड कटक साइड पे। तो वहाँ से हमें मतलब ये पड़ता है 30-40 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। तो वहाँ जाना होता था। तो सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम जाएंगे, पहले तो था कि चंद्रभागा बीच देख लेंगे, लेकिन फिर चंद्रभागा ना जाके हुआ कि पहले कोणार्क चले जाते हैं, और बाकी और चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें वो देख लेते हैं। तो इसलिए पहले हमने वो देखना ही प्रेफर किया। तो सबसे पहले हम गए कोणार्क, और कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने। और वहाँ पे ये कुछ चीज़ें वहाँ की लोकल चीज़ें थी जो कि अच्छी मानी जाती थी, मतलब कि वहाँ की स्पेशल चीज़ें थी। तो ये सब शॉप वॉप लगी थी वहाँ से, सब ने करी भर भर के ख़रीदारी। मतलब कि क्या बताऊँ, सबका अपना एक एक बैग, ट्रॉली बैग भरा हुआ था। उसके बाद भी सबने इतनी शॉपिंग कर ली थी कि आते वक्त तो सबका 2-3 थैले हो ही गए थे, मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं इतनी शॉपaholic नहीं हूँ। मुझे तो समझ में भी नहीं आता है कि मैं किसी के लिए क्या लूँ। अगर मैं पूछूंगी आपके लिए क्या लूँ, अगर किसी ने नहीं बताया तो हो सकता है मैं फिर कुछ भी ना लूँ। और जस्ट बिकॉज कि ये उस टाइम में प्रवासी भारतीय दिवस चल रहा था, तो उस टाइम में ना उड़ीसा की रंगत देखने लायक थी। जैसे कि आजकल हमारे कुंभ की वजह से प्रयागराज की रंगत देखने लायक है ना, वैसी ही थी उस टाइम में। उड़ीसा बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। मतलब मैं कहूँगी कि हाँ, उस टाइम पे उड़ीसा बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये रहे सूर्य मंदिर कोणार्क के कुछ सारे ग्लिम्स। यहाँ पे इरोजन की वजह से, मतलब बहुत पास से देखने पे तो इसकी भव्यता वैसी नहीं रह गई है जैसी कि हमने पढ़ी है या सुनी है, लेकिन दूर से देखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो बस आप सब भी इंजॉय करें थोड़ा बहुत ये सारी चीज़ें।
और फिर कोणार्क के मंदिर होने के बाद फिर हम वापस आते हैं। वापस हमने सोचा कि चिल्का लेक चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन थोड़ा टाइम था हमारे पास, क्योंकि कोणार्क में बहुत टाइम हमें लगा नहीं था। तो फिर हमने सोचा चिल्का चले जाते हैं, क्योंकि चिल्का एक दिन चिल्का थोड़ा टाइम टेकिंग है चिल्का की ट्रिप, तो इसलिए फिर हम चले आए। हमने अपने टिकट्स वगैरह ले लिए, अपनी बोट डिसाइड कर ली। उसके बाद फिर हमारी शुरू हुई चिल्का की राइडिंग, चिल्का पे जाना, जो कि बिल्कुल भी फ़नी नहीं था और बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया हमने। ऐसा लग रहा था ना कि बस अब ये ख़त्म हो जाए। चिल्का का डिस्टेंस 70 किलोमीटर के अप्रॉक्स है और हम 50 किलोमीटर तक चले गए थे बोट से। आप सोच सकते हैं ना, 3-4 घंटे सेम बोट पे बैठ के क्या ही होगा, चारों तरफ पानी ही पानी। डॉल्फिन देखने के चक्कर में डॉल्फिन तो दिखी नहीं, ये सब ज़रूर दिख गए, ये सीप्स एंड वो रेड क्रैब वगैरह, ये सब हमें वहाँ पे लाके दिखाया गया। और उन्होंने ना हमें रियल मोती निकाल के दिखाया कि वो कैसे लाते हैं, ये जो सी के एनिमल्स होते हैं इनसे किस तरीके से वो मोती निकालते हैं। उन्होंने खूब सारे सीप्स तोड़े और फिर उससे ये वाइट वाले मोती निकाले, जिसकी रिंग वगैरह पहनते हैं, मूंगा एंड एक वाइट कलर का कुछ तो था, उसका नाम तो उन्होंने कुछ ओपल तो नहीं था, कुछ तो नाम उन्होंने बताया था कि वो पर्टिकुलर वो होता है। तो ये सब और ये सब चीज़ें सारी रत्न वत्न दिखाए काफ़ी सारे, और घर वालों ने ना इन सब पे ट्रस्ट करके ख़रीद भी लिया कि हाँ ठीक है भाई, कुछ तो होता ही होगा। ओवरऑल मैं चिल्का को अच्छा रिव्यू, मेरा तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली बिल्कुल नहीं रहा। मैंने इतनी बोटिंग कर ली कि मुझे लगता है कि अगले 5-10 साल तो मेरा बोटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। 4 घंटे सोच सकते हो आप, 4 घंटे से ज़्यादा। 4 o'clock गए थे हम, 8:30, 4 o'clock के पहले ही गए थे और 8:30 ये सन एकदम था, कि सनसेट हुआ भी नहीं था उसके बाद, और एकदम अच्छा खासा फुल मून आ गया था, तब हम वापस आए थे चिल्का पे। ऐसा हो गया था ना कि हमारे टाइम पे तो और कोई दिख भी नहीं रहा था और एकदम अंधेरा सा हो गया था। एक टाइम तो हमें लगा कि कहीं हमारा नाव चलाने वाला भूल तो नहीं गया, लेकिन फाइनली सब वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने मैगी वैगी खाई वाई, उसके बाद आ गए अपने गेस्ट हाउस। और गेस्ट हाउस आने के बाद फिर क्या था, उस दिन तो और कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं था ना, सब ने किया रेस्ट। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई अच्छी सी सुबह, और सुबह होने के बाद सब को पहले से अल्टीमेटम मिला था कि फटाफट होना है तैयार। बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और यहाँ का वेदर भी तो यहाँ प्रयागराज में उस टाइम में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ऐसा अपडेट मुझे मिल रहा था घर वालों से। लेकिन वहाँ का वेदर ना इतना प्यारा था ना कि मत पूछो, सच में बहुत अच्छा वेदर था। और जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था वो वहाँ का इन्वायरमेंट तो एकदम पूरा ए क्लास था। उसके बाद सब तैयार हुए, तैयार होके जाके सबने स्ट्रीट फूड खाना प्रेफर किया एज अ नाश्ते में। बाकी तो वो जहाँ पे रुके थे वहीं पे नाश्ता होता था, लेकिन उस दिन सब ने कहा कि आज चल बक्के बाहर खाते हैं। फिर बाहर जाके सब ने खाया वही डोसा वोसा जो भी था। वहाँ पे डोसा भी अलग तरीके से बनाते हैं, चुकंदर वगैरह की फिलिंग करके, जो कि काफ़ी टेस्टी था और अफोर्डेबल तो बहुत ज़्यादा ही था। यहाँ पे मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा जो बहुत एक्सपेंसिव लगा। उसके बाद फिर से हमारी नेक्स्ट डे की ट्रिपिंग स्टार्ट हो गई और आज का प्लान था हमारा जाने का, कहाँ का प्लान था मैं खुद ही शायद भूल गई हूँ। शायद पहले हम नंदनकानन जाने वाले थे, क्योंकि नंदनकानन भी एक ऐसा ट्रिप है ना कि वो बहुत टाइम टेकिंग होने वाला होता है। वहाँ पे पहले तो हम लोगों ने बहुत कुछ प्लान करके रखा था कि हम टाइगर सफारी जाएंगे, ये जाएंगे वो जाएंगे, लेकिन टाइगर सफारी एक ऐसा चीज़ है ना कि आप जाओगे, आपको जंगल ले जाया जाएगा प्रोटेक्टेड गाड़ियों के साथ, लेकिन अगर आपको वहाँ पे लॉयन वगैरह, टाइगर वगैरह देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये लक की बात होती है। लेकिन यहाँ जो वाइल्ड लाइफ ये लोग जो पहले से ही रखे होते हैं, वहाँ तो जब आप डायरेक्ट ही जाके देख लिया। मैंने वहाँ पे वाइट टाइगर और ये इंडियन जो हैं बंगाली टाइगर, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि हम लोगों ने डायरेक्ट ही देख ली थी। तो फिर टाइगर सफारी का प्लान हमने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप थी कि हम वो देखने जाएंगे। तो टाइम का शॉर्टेज होने की वजह से हम टाइगर सफारी पे नहीं जा पाए, लेकिन हमने बाकी बहुत सारी चीज़ें देखी। बाकी नंदनकानन का एक फुल ब्लॉग मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है शायद, और नहीं किया तो बहुत जल्दी ही कर दूँगी। उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया, बताया है या बताया नहीं होगा तो दिखा तो ज़रूर दिया होगा कि हमने वहाँ पे क्या क्या देखा था। बहुत कुछ देखा था, तो वो ब्लॉग आपको अलग उसमें मिल जाएगा, अलग वीडियो में मिल जाएगा। क्योंकि इस ब्लॉग को अगर मैं उस वाले वीडियो को भी मैं इसके साथ मर्ज कर देती ना, तो मैं बोलते बोलते तो ऑलरेडी अभी थक गई हूँ, तब तो क्या ही होता, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। तो बस
नंदनकानन से वापस आने के बाद हम ढूंढ रहे थे प्योर वेज रेस्टोरेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, जो कि हमें मिल नहीं रहा था। मतलब जहाँ भी एक जगह गए वहाँ पे फ़िश की स्मेल आ रही थी, तो वहाँ से सब भाग के वापस आए। फिर बहुत 2-4-5 किलोमीटर और आगे जाके कोई तो रेस्टोरेंट मिला, फिर वहाँ जाके हमने बिरयानी खाई, और ये तो बहुत गज़ब का स्वीट था। छेना पोड़ा, इट्स यम। मतलब उड़ीसा जाइएगा और ये ट्राई ना करिएगा, ऐसा प्लीज़ कभी मत करिएगा। चाहिएगा तो ज़रूर ट्राई करिएगा, सच में ये बहुत टेस्टी लगा मेरे को। और वहाँ का वाइट वाला रसगुल्ला भी ना, मतलब वो तो मेरा वैसे ही फेवरेट है, लेकिन वहाँ वाला जो था वो डिफरेंट था बहुत ज़्यादा। तो ये सबसे पहले हम गए, एक शिव जी का मंदिर था, महाकालेश्वर के नाम का, वहाँ पे गए, वहाँ पे हमने दर्शन किया। उड़ीसा के जितने भी मंदिर थे ना वो सब थोड़े ऐसे, एक तो ऐसे इस ब्लैकिश पत्थर में आपको मिलेंगे, ये जगन्नाथ जी का टेम्पल छोड़ के, मतलब 1-2 टेम्पल्स छोड़ के, बाकी आपको वहाँ पे ना थोड़ा सा इरोजन वाला एरिया ज़्यादा मिलेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि ये बहुत सदी, ये मंदिर तो 9वीं या 10वीं शताब्दी का है, मतलब उसके बाहर ये लिखा हुआ था, तो वहाँ से पढ़ के ही मैं आपको बता रही हूँ। बाकी ये शिव जी का मंदिर था जिसकी बहुत ही मान्यता है, मतलब वहाँ के लोकल लोगों में। तो हमने वहाँ पे दर्शन किया, और इसके बाद ना नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी हमारी लिंगराज मंदिर की। वहाँ पे भी जाना था हमें। ये एक सरोवर था, और यहाँ के चंदन की कुछ तो महत्ता बताई थी वहाँ के वाले पंडित जी ने। तो ये चंदन मैंने पहले घर में सबको लगाया, खुद को भी लगाया, और इसको थोड़ा सा सेव करके रख भी लिया था। उसके बाहर ये स्टॉल्स लगे हुए थे जहाँ पे ये सब कुछ, मतलब ये चकली वगैरह, मुरक्कू वगैरह जो भी बने थे ना, सब रागी के बने हुए डिशेस थी। तो ये सब भी कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से खरीदी। वहाँ से फिर थोड़ी दूर पे था हमारा लिंगराज जी का मंदिर। वहाँ के अंदर भी फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं था, तो बस वहाँ के मंदिर के भी दर्शन आप बाहर से ही कर लीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा अद्भुत सा मंदिर था। और यहाँ पर भी पहुँचने का टाइम हमारा वही था ना कि जब वहाँ पे शिव जी का श्रृंगार का टाइम चल रहा था, तो बस ऐसे 5 मिनट में, बस ईश्वर की कृपा थी कि बस दर्शन प्राप्त हो ही गए थे, वरना होने नहीं थे। अगर हम 5 मिनट भी लेट हो जाते ना तो बिल्कुल हमें दर्शन मिलने नहीं थे। और इसके बाद की हमारी डेस्टिनेशन थी चंद्रभागा बीच की, जो कि वहाँ का सनसेट ही मेन होता है ना। ये लिंगराज जी का टेम्पल का बाहर का व्यू है, क्योंकि अंदर तो मोबाइल ले जाना अलाउ ही नहीं है, तो आप अंदर मोबाइल ले जाके वहाँ के ग्लिम्स आप इकट्ठा कर ही नहीं सकते हो। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी थी चंद्रभागा बीच की। वहाँ पे हमारे जो भी गाड़ी के ड्राइवर थे उनके और सन के बीच में रेस चल रही थी। मतलब 3:30 हम लोग निकले थे। ऐसा था कि अगर 4:50 का सनसेट का टाइमिंग था चंद्रभागा का, और ऐसा था कि बस हम पहुँच जाएंगे तो हम चंद्रभागा पे सनसेट देखेंगे। इस चक्कर में गाड़ी उन्होंने बहुत तेज़ चलाई, कुछ भी किया, कैसे भी किया, लेकिन लास्टली क्या हुआ पता है? वही जो नहीं होना चाहिए था। मतलब हमारा सनसेट मिस हो गया, और हम पहुँचे ज़रूर, लेकिन 10 मिनट लेट। मतलब और उस दिन ऐसा बादल बादल भी था ना, तो सनसेट का व्यू तो हमने मिस कर दिया। लेकिन फिर भी चंद्रभागा एक अच्छा बीच है। मतलब आपको यहाँ फुल ऑन मस्ती मिल सकती है, फुल ऑन एंजॉय कर सकते हो। म्यूज़िक का कॉम्बो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा। मतलब कह सकते हो म्यूज़िक, मस्ती, बीच, सबका कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो चंद्रभागा पे जा सकते हो आप। मतलब काफ़ी अच्छा माहौल भी यहाँ पे बना हुआ था, तो डेफिनेटली आप जा सकते हो यहाँ पे। बाकी एंजॉय। और फिर हो गई थी काफ़ी रात। रात में आने के बाद भी सब थके पता नहीं कैसे नहीं थे। मैं तो बहुत ज़्यादा गंदा थक गई थी। सब फिर से गए लोकल मार्केट, और ये लोकल मार्केट बस वहीं जगन्नाथ जी के मंदिर के आसपास थी। तो वहाँ पे भी सब लोगों ने बहुत सारी ख़रीदारी की, बहुत कुछ ख़रीदा, बहुत कुछ किया। और इसके बाद फिर नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हुई, फिर सब तैयार होके चल दिए बीच के लिए। मतलब बीच का ऐसा क्रेज़ हो गया था ना उस समय मेरी फैमिली वालों के ऊपर कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब कभी भी आप हाँ कहलवा दोगे ना, सब तैयार हो जाते थे। उस दिन तो सब ने क्या किया था ना, मस्त मॉर्निंग से ही जाके वहाँ पे टेंट लगवा लिया था,
और ऐसा था कि पूरा दिन वहीं बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, बस लंच के टाइम पे जाएंगे, क्योंकि उस दिन ही शाम को हमें वापस भी जाना था, मतलब वापस अपने घर भी आना था। तो वहाँ पे सबने खूब सारी मस्ती की, सबने खूब सारी चाय पी, मतलब वहाँ बैठे बैठे सबने कितना खाया पिया ना, इस चीज़ का कोई हिसाब नहीं। मैंने भी थोड़ी सी लेमन टी ट्राई करा, जो कि सच में अच्छा ही था। और उसके बाद ये सारी ग्रीनरीज, इन सब चीज़ों को कैप्चर करते हुए, मतलब ये तो सबको ही पता था ना कि आज लास्ट डे है, आज यहाँ पे जितनी मस्ती करनी है कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ ये ग्लिम्स और भी हैं जो आप सब देख सकते हैं। फिर शाम के टाइम में हमें ऐसा पता चला था कि जगन्नाथ जी के मंदिर करने के दर्शन के बाद आपको साखी गोपाल यहाँ से 1-2 स्टेशन की दूरी पे था, वहाँ पे भी जाना ज़रूरी होता है। तो हमने वहाँ जाके वहाँ पे राधा रानी जी के दर्शन किए, जो कि भी बहुत ही अद्भुत दर्शन हुए, मतलब बहुत ज़्यादा ही, मतलब एक छोटा सा ही मंदिर था, लेकिन वहाँ के अंदर का व्यू इतना प्यारा था, मतलब इतना अच्छा था ना कि वहाँ पे भी जाके बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। और वहाँ वाले पंडित जी ने सबको एक एक तरीके की मालाएं दी थी, वो गोविंद जी के प्रसाद के रूप में। तो वो भी एक मतलब एक डिफरेंट तरीके की ब्लेसिंग्स, एक अच्छा मतलब फील गुड देने वाला चीज़ था कि मतलब हम दर्शन करने आए और हमें कुछ ऐसा मतलब डायरेक्ट प्रसाद के टाइप का मिला, जो भगवान जी का डायरेक्ट प्रसाद था। उसके बाद सब आ गए फिर फाइनल अपने गेस्ट हाउस पे, वहाँ पे सब ने करी पैकिंग करने के बाद हम आ गए ट्रेन पे हमने फिर 24-25 आवर की जर्नी तय करने के बाद फाइनली हम आ गए प्रयागराज आने के बाद ये रात का टाइम था, बहुत ज़्यादा ही कोहरा था और पूरी ट्रेन हमारी भरी थी कुंभ में आने वाले लोगों के साथ। फिर हम फाइनली आ गए अपने डेस्टिनेशन, मतलब अपने घर पे। और सच में ये बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा मेमोरेबल ट्रिप रही। आई डोंट नो आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया या नहीं, लेकिन ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते करते मैंने अपने सारी मेमोरीज़ को फिर से रिवाइंड कर लिया है, मतलब मैंने अपने पुराने मोमेंट्स को फिर से जी लिया है, क्योंकि ये 5-6 दिन बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि उसके पहले तो मैं इस हालत में ही नहीं थी कि मैं चीज़ों को आपके साथ रिकॉर्ड करके शेयर कर सकूँ। तो बस थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।